हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इफ आई हैड टू स्टार्ट माय जेई प्रिपरेशन टुडे, व्हाट वुड हैव आई डन? In this video, we'll talk about strategies, syllabus completion, timeline, and mistakes to avoid. इस वीडियो के बाद तुम्हें पता चलेगा what is the ideal roadmap to crack the JEE exam. Let's start. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। विल गो थ्रू द सिलेबस वेरी क्विकली। इसके अंदर ज्यादा चीजें बताने को नहीं है। सिलेबस हमने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, तुम वहां से भी देख सकते हो। लेकिन सिलेबस कैसे कवर करना है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे कवर करना है, उन्हें कैसे पढ़ना है, क्या मॉडरेट है, क्या इजी है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। यू विल हैव टू डू ईच एंड एवरी चैप्टर बिकॉज इट इज वेरी इजी। सेक्शन वाइज एनालिसिस की बात करूं, सबसे पहले वी टॉक अबाउट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज मॉडरेट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। पहला चैप्टर मैकेनिक्स से शुरू होता है, बीट काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ये सारी चीजें तुम्हारी आगे भी यूज होंगी, तो ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। सेकेंड, थर्मोडायनेमिक्स। इट इज अ टू वेज स्वॉर्ड। एफर्ट्स डालोगे हो जाएगा, घबराओगे तो वो सामने से हॉन्ट करने आएगा। फाइनली, सबका फेवरेट मॉडर्न फिजिक्स। वेरी इजी, वेरी सिंपल, मोस्ट स्कोरिंग। इसमें कोई ऑर्डर फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, पहले कोई चैप्टर कर लिया, बाद में कोई कर लिया, दैट्स नॉट मैटर। तो मॉडर्न फिजिक्स जरूर कर लेना। नेक्स्ट लेट्स मूव टू केमिस्ट्री। अगेन सिलेबस कंप्लीशन इज द की। फिर से मेंशन कर रहा हूँ, सिलेबस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें सो इट इज इजी, बट हमें रटना तो पसंद है ही नहीं। स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इनऑर्गेनिक, स्टार्ट फाइंडिंग लॉजिक्स। स्टूपिड से स्टूपिड लॉजिक ढूंढो, मे बी दैट स्टूपिड लॉजिक कैन बिकम अ मेमोराइजिंग एड। मे बी एग्जाम में तुम्हें वो स्टूपिड लॉजिक की वजह से वो चीज याद रह जाएगी जो चीज तुम रटने से याद नहीं कर पा रहे। तो इनऑर्गेनिक को समझने की कोशिश करो, फाइंड लॉजिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इट हैज द हाईएस्ट वेटेज अमंग द रेस्ट थ्री सब्जेक्ट्स। स्टडी इट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, इस ऑर्डर में पढ़ना है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। सॉल्व इट यूजिंग पेन एंड पेपर। टीचर को सॉल्व करते हुए देख लिया, टीचर ने क्वेश्चन दिखाया, सॉल्व किया, उनको देख के समझ आ गया, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगी। सॉल्व इट यूजिंग पेन एंड पेपर, सॉल्व इट, डू इट योरसेल्फ। फाइनली फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स द लीस्ट हेटेड सब्जेक्ट। इसके बारे में किसी के ना पॉजिटिव ओपिनियंस है ना नेगेटिव ओपिनियंस है। सिर्फ थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करो, इन डेप्थ जाना है, थोड़े एडवांस के पीवाईक्यूज उठाओ, एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज सॉर्टेड। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर और कुछ बताने को नहीं है। सबको पसंद होती है, सबको नहीं भी पसंद होती है, एक मॉडरेट सा ओपिनियन होता है सबका। इसको इजीली आराम से कर लेना, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ फाइनली लेट्स मूव टू मैथ्स। इट इज द टफेस्ट बट दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। सबके लिए टफ है तो ज्यादा स्कोर डिमांड नहीं करती। सबसे पहले स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, इनफ प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, कुछ सॉल्व नहीं होगा। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएं, देन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड डोंट गिव अप। किसी से स्टार्ट में क्वेश्चंस नहीं बनते। मुझसे नहीं बने, गगन से नहीं बने, वन से नहीं बने, जितने हमारे एडिटर्स हैं किसी से क्वेश्चन नहीं बने, जितने मैं आजकल जूनियर से मिल रहा हूँ सबका यही ओपिनियन है कि भैया स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बनते थे। आज वो टॉप कॉलेजेस में, टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी, टॉप ट्रिपल आईटी के अंदर बैठे हुए हैं। तो क्या उन्होंने कुछ मैजिक कर दिया? नहीं, वो लगे रहे क्वेश्चन पे, ब्रेनस्टॉर्म करते रहो, क्वेश्चन पे लगे रहो, क्वेश्चन को तोड़ दो। जितनी टेक्निक्स आती हैं, जो चीज तुमने क्लास में सीखी है, जो चीज तुमने लेक्चर में सीखी है, सारी अप्लाई कर दो। बिकॉज द वर्स्ट पॉसिबल आउटपुट इज फेलियर इन फाइंडिंग द सोल्यूशन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि तुम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तुम नया सीखोगे, तो जस्ट ब्रेनस्टॉर्म, लगे रहो, गिव अप नहीं करना। एक बार क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो गए और वो गिव अप मेंटालिटी खत्म हो गई, देन टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है। हम पेपर के अंदर 1 घंटा लगा के एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं उस 1 घंटे, उस 1.5 घंटे के अंदर। तो अगर हमने ईगो पे ले लिया और हमने ये सोच लिया कि यहाँ पे भी ब्रेनस्टॉर्म करने लग जाएंगे, देन क्वेश्चंस नहीं होंगे। एक बार गिव अप वाली मेंटालिटी खत्म हो जाती है, देन डू टाइम प्रैक्टिस। ब्रेन के ऊपर टाइम प्रेशर डालो, यू विल रियलाइज कि तुम्हारा ब्रेन कैसे उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। नाउ दैट वाज द सिलेबस। लेट्स टॉक अबाउट कि टाइमलाइन क्या रहेगी अगर आज से अगर मैंने जेई की प्रिपरेशन अपनी शुरू की। सबसे पहली चीज जो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा बिफोर द टाइमलाइन, डोंट फॉल इनटू द लेक्चर लूप। इट इज अ पार्ट ऑफ टाइमलाइन। यू विल वॉच लेक्चर्स, यू विल डू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले टाइमलाइन की इंपॉर्टेंट चीज यही है कि लेक्चर लूप के अंदर नहीं जाना। ये नहीं है कि हफ्ता हफ्ता बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, महीने भर लेक्चर देख रहे हैं, बिकॉज दिस एग्जाम रिक्वायर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक दिन थ्योरी देखी,
पूरे हफ्ता, पूरे 5 दिन 10 दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। आई हैव नो इशू कि अगर तुम एक दिन पूरा थ्योरी देखने में लगाते हो, बिकॉज थ्योरी लेक्चर्स के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो अगर तुम 7 घंटे 10 घंटे के वन शॉट देख रहे हो, पूरा दिन लगा के थ्योरी देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट उसके बाद 5 दिन 7 दिन लगाओ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व डीपीपी, सॉल्व रेफरेंस बुक्स। वी हैव टोल्ड यू सो मेनी रेफरेंस बुक्स, सेंगेज की बुक्स हैं। अगर फिजिक्स की बात करें, अच्छी वर्मा की बुक्स हैं, हमारे पास आई रेडोफ की बुक्स हैं, ब्लैक बुक है, इतनी सारी हमने तुम्हें बुक्स बता रखी है। सॉल्व दोस बुक्स। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2 ऑफ द टाइमलाइन। फिनिश योर 11th सिलेबस एंड बैकलॉग ऑफ 11th इन 11th itself। 12th में टाइम नहीं मिलेगा, 12th करने का टाइम नहीं मिलता, तो 11th का तो सोचो ही मत। आज ही लगो, अभी से एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना शुरू करो, अभी से एक्स्ट्रा आवर्स निकालो अपने बैकलॉग कवर करने में, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन 12th। जब तुम्हें प्रेशर हैंडल करना होगा अपने बोर्ड एग्जाम्स का, अपने स्कूल एग्जाम्स का, तुम्हारी जेई प्रिपरेशन का और बाकी सारे अदर एग्जाम जो तुम टारगेट कर रहे हो। तो अगर आज ही 11th में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने शुरू करोगे, एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू करोगे, योर बॉडी योर ब्रेन विल बी प्रिपेयर्ड टू डू मच मोर एफर्ट्स इन 12th व्हेन यू आर इवन क्लोजर टू द एग्जाम। ठीक है, तो आज ही 11th का बैकलॉग खत्म करो, 11th को 11th में खत्म करके जाओ, ताकि 12th में फ्रीली 12th के बारे में सोच सको। थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, कंप्लीट होल सिलेबस एटलीस्ट 2 or 1.5 months before the exam, so that you have enough time for subject wise and complete mock test। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इवन दो हम टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन दो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट का जो एनवायरनमेंट है, वो जो टेस्ट का एनवायरनमेंट है, उसे एक्सपीरियंस करना जरूरी है। यू कैन बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स, बट व्हेन you get the environment of an exam, when you get time pressure, you can fumble। उसकी प्रैक्टिस करके जाओ, बैटलशिप से पहले प्रैक्टिस करके जाओ, बैटलशिप से पहले एक मॉक देके जाओ, तो बैटलशिप में तुम बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। उस मॉक से गलतियां जो होंगी वो बैटलशिप के अंदर नहीं करो। इसीलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। 2 महीने पहले सिलेबस खत्म कर लोगे तो सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो, कोई वीक सब्जेक्ट है तो उसके ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, एंड ऑफ कोर्स कंप्लीट मॉक टेस्ट 3 hours 6 hours एडवांस लेवल मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। सो ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस एटलीस्ट 2 or at least 1.5 months before the main JEE exam। ठीक है, finally let's talk about the mistakes to avoid or what mistakes I did that you don't have to do। इस वीडियो का पर्पस was to take you from 0 to 100, as you read in the thumbnail, start from 0। तो 0 से 100 जाना है। लेकिन आज तक ना मैं किसी एस्पिरेंट को जानता हूँ, जेईई एस्पिरेंट, जो 0 से 100 एक स्ट्रेट पाथ में चला गया हो। हम 0 से 10 जाते हैं, 10 से 20 जाते हैं, 20 से 15 पे गिरते हैं, 15 से 30, 40, 40 से वापस 35 पे, वापस 25 पे ऊपर गिरते हैं। लेकिन इशू वहां शुरू हो जाता है जब हम 25 से 30 जाते हैं, फिर हम लोग आयोटा पे गिर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे गिर रहे हैं, माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर्स पे गिर रहे हैं, रियल नंबर, इरेशनल नंबर फालतू के नंबरों पे गिरे जा रहे हैं। जब हम लोग अननेसेसरी चीजें करना शुरू कर देते हैं ना, जब हम लोग स्ट्रेट पाथ को छोड़ के अलग अलग जगह पे हाथ मारने लग जाते हैं, अलग अलग लोगों की बातें सुनना शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी रिसोर्सेज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो 0 to 100 का पाथ बहुत लंबा बन जाता है, जबकि एक स्ट्रेट पाथ है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हें 0 to 100 पहुंचाना चाहता हूँ। 0 से 10 पहुंच के वापस 5 पे गिरना इज नॉट एन इशू। 5 पे गिर के तुम सीधा 15 की, सीधा 20 की छलांग मारोगे, वापस 10 वाली छलांग की जरूरत होगी। लेकिन 5 की जगह तुम -10 पे गिर रहे हो, 5 की जगह तुम 2+ आयोटा पे गिर रहे हो, 5 की जगह तुम पाई के ऊपर गिर रहे हो, उसका कोई पॉइंट नहीं। इसीलिए जो वीडियो में पहले पॉइंट्स बताए हैं एंड जो इसके बाद के पॉइंट्स होंगे, ट्राई देम एंड ट्राई टू गो इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम 0 to 100। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्टिक टू वन रिसोर्स। सारे रिसोर्सेज अच्छे हैं, सब में सब कुछ मेंशन्ड है, ट्रस्ट वन रिसोर्स, कंप्लीट इट एंड देन मूव टू नेक्स्ट। स्टूडेंट्स में से जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मेंटरशिप में ज्वाइन हैं, कितने भी एस्पिरेंट्स से मेरी आज तक बात हुई है, उनके यही सवाल होते हैं कि भैया ये बुक लगा लूँ, वो बुक लगा लूँ, ये डीपीपी सॉल्व कर लूँ, इस इंस्टीट्यूट के पेपर्स लगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। कोई भी एक चीज ढंग से कर लो, दैट इज इक्विवेलेंट टू ये 6 चीजें थोड़ी थोड़ी करनी। दैट इज इवन बेटर एक्चुअली। ठीक है, इक्विवेलेंट भी नहीं कहूंगा, एक रिसोर्स को अच्छे से कर लो, एक रिसोर्स को पूरा चार्ट जाओ, दैट इज मच बेटर देन ये थोड़ा। ठीक है, तो एक रिसोर्स पे स्टिक करो, सारे रिसोर्सेज अच्छे हैं। तुम्हें कोई भी डाउट है, तुम इस वीडियो के नीचे ही पूछ लेना कि कौन सा रिसोर्स, इसमें 3-4 रिसोर्स मेंशन कर देना, उसमें से बता देंगे कौन सा बेस्ट है तुम्हारे लिए। तुम अपनी रिक्वायरमेंट बता देना, वो चीज हम तुमको बता देंगे, बट स्टिक टू दैट। उसके बाद चेंज नहीं करना। ये वीडियो से निकलने के बाद दूसरी वीडियो देखने में चले जाना कि अब ये रिसोर्स लूँ या ये रिसोर्स। ये वीडियो तुम्हारी लास्ट वीडियो होनी चाहिए। ठीक है, फाइनली लेट्स मूव टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द वीडियो, लैक ऑफ रिविजन। 2 साल का सिलेबस बिना रिवाइज किए याद नहीं रख सकते तुम लोग। अगर किसी को भी ओवर कॉन्फिडेंस है कि 2 साल का सिलेबस याद हो जाएगा, तो ब्रदर आई एम टेलिंग यू, नहीं होगा। ठीक है, 2 साल में रोज एक क्वेश्चन भी करोगे ना, तो 700+ क्वेश्चंस बनते हैं। तुम्हें ये भी याद है कि तुमने जो कल क्वेश्चन किए थे उसमें क्या सॉल्व किया था, कितने क्वेश्चन लगाए थे, उनमें अप्रोच क्या लगाई थी, कुछ भी याद है? नहीं याद होगा।
तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम 2 साल का सिलेबस याद कर पाओ? इसलिए जो चीजें नहीं सीखी, जो नए क्वेश्चन लगाए, जो पुरानी चीजें भूल गए हो, वो सब चीजें आज से, अभी से एक छोटी नोटबुक बना के लिखना शुरू कर दो। ठीक है? ये थी सारी स्ट्रैटेजीज, सिलेबस, टाइमलाइन एंड ऑफ कोर्स मिस्टेक्स टू अवॉइड। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो को देखी, उन्हें यूजफुल लगी होगी, ये वीडियो कुछ फ्रूटफुल लगी होगी, तुम इसे फॉलो करोगे। और कोई तुम्हारे डाउट्स हो तो डू मेंशन इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज तिजुल मनोचा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।